5 साल में तो उनके कार्यकर्ता तैयारी कर नहीं पाए थे। देखिए, अपने कार्यकर्ताओं को उलझाने के लिए, उनको रिझाने के लिए, उनको फंसा के रखने के लिए, और इस बात को मैं पूरी एनडीए के एक एक घटक दल के बिहाफ पर बोल सकता हूँ। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने राजद प्रमुख लालू यादव के बयान पर कहा कि 5 साल में लालू यादव अपने कार्यकर्ता तैयार नहीं कर पाए थे। परिणाम सबके सामने है। कितनी सीटों पर लड़े और कितनी सीटों पर जीत हासिल की, यह सभी जानते हैं। अपने कार्यकर्ताओं को उलझाने और फंसाकर रखने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। अभी अगस्त की तारीख दी है, फिर दिसंबर और फिर अगले 5 साल की तारीख देंगे। जिस मजबूती से पीएम के नेतृत्व में यह सरकार चल रही है, अगले 5 साल यह सरकार पीएम के नेतृत्व में कई बड़े और कई कड़े फैसले लेगी। वहीं चिराग पासवान ने आगे क्या कुछ कहा, देखिए। 5 साल में तो उनके कार्यकर्ता तैयारी कर नहीं पाए थे। परिणाम सबके सामने, कितनी सीटें लड़े और कितनी जीते हैं, ये सब जानते हैं। देखिए, अपने कार्यकर्ताओं को उलझाने के लिए, उनको रिझाने के लिए, उनको फंसा के रखने के लिए, भैया 5 साल तक क्या करेंगे? यही बातें बोलना ना पड़ेगा। अब चुनाव हो रहा है, अभी अगस्त की डेट दी है, उसके बाद दिसंबर की देंगे, उसके बाद अगले साल की देंगे, फिर 1 साल की देंगे, फिर 1.5 साल की देंगे, करते करते अगला 5 साल इन लोगों को किसी तरीके से खींचना है। हकीकत है, और इस बात को मैं पूरी एनडीए के एक एक घटक दल के बिहाफ पर बोल सकता हूँ। जिस मजबूती से आज केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार चल रही है, अगले 5 साल ये सरकार ना सिर्फ इसी मजबूती से अपना कार्यकाल पूरा करेगी, बल्कि इन 5 सालों में भी कई बड़े और कड़े फैसले प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश हित में लिए जाएंगे, जिसका मजबूती से समर्थन एनडीए का हर एक घटक दल करेगा। इस बात में अगर किसी के मन में 1% भी शंका है कि कोई भी एनडीए का घटक दल हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कुछ भी आगे पीछे करने की सोच रखता है, तो इस बात को वो अपने मन से निकाल दे। सहज सबने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को स्वीकार किया है और उन्हीं के नेतृत्व में 5 साल ये सरकार मजबूती से अपना कार्यकाल पूरा करेगी। यादव लगातार बिहार में लॉ और ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि 3 दिनों में 40 घटनाएं घट रही बिहार के अलग अलग जिले में। देखिए, मैं इस बात को सफाई इस बात से कतई नहीं दूंगा कि जब इनकी सरकार थी तो क्या होता था। बिहार में 90 का दशक जंगल राज के वजह से जाना इसीलिए गया क्योंकि इन लोगों के सरकार में क्या होता था। दिक्कत यह है ना कि विपक्ष में जाते ही ठीक है, आप निभाइए भाई, विपक्ष की भूमिका आप निभाइए, पर सकारात्मक विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए। आप एक ऐसी भूमिका निभाइए जहां पे लगे सरकार को कि विपक्ष भी साथ में मिलकर प्रदेश के हित की बात करता है। जब किसी बात का श्रेय लेने की बात आती है, नौकरी का श्रेय लेना होगा तो तुरंत आप हर मंच से खड़े होकर बोलिएगा। और जब पुल गिरने की बात आती है, हम लोगों ने तो भैया खड़े होकर नहीं बोला ना कि कौन सा पुल किसके कार्यकाल में बना था। हम लोगों ने तो जानकारी नहीं दी। ऐसा तो नहीं है कि भाई अभी जो 6 महीने पहले जो एनडीए की सरकार बनी है उसी में ही सारे पुलों का निर्माण हुआ। हम तो इस बात को सहज स्वीकार भी करते कि हमारी सरकार है भैया, जिम्मेदारी है हम लोग की। पर ऐसे में जब आप उंगली उठाते हैं तो आप ये भी तो देखिए कि आपके कार्यकाल में क्या होता था। बनिस्बत उसके चीज़ों को बहुत बेहतर किया गया है और आने वाले दिनों में बेहतर किया जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर हम लोग के लिए भी चिंता का विषय है और हम लोगों ने भी इस बात के लिए मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने भी आग्रह किया है कि जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की चिंता का विषय है उस पर हम लोगों को चिंतित होकर कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है। पुल गिरे उसको भी लेकर हम सब चिंतित हैं कि गुणवत्ता के साथ कभी किसी तरीके का कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पर विपक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे में सकारात्मक भूमिका निभाए।